अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुर्तद पंडित महेंद्र पाल ने अभी कुछ ही दिनों के दरमियान में 3 वीडियो मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब के जवाब में बनाया है। उस वीडियो के अंदर महेंद्र पाल ने मुफ्ती यासिर को कुछ जवाब नहीं दिया, कुरान के ऊपर एतराज़ सिर्फ किया है। मुफ्ती यासिर ने जब सुदर्शन न्यूज़ चैनल जो है उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाई है तो महेंद्र पाल को चाहिए था कि उसके जवाब में, इल्ज़ामी जवाब में, कोई इस्लामिक ऐसा चैनल बताते जो सुदर्शन न्यूज़ के ऊपर मुफ्ती साहब सवाल उठा रहे हैं, वही सवाल उस चैनल पर भी आ रहे होते। लेकिन पंडित जी ऐसा चैनल नहीं दिखा सकते, इसलिए पंडित जी ने इस्लाम पर अपनी आदत के मुताबिक इस्लाम पर और कुरान पर सवालात खड़े किए हैं। मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में महेंद्र पाल आर्या के जितने सवालात हैं उसको सामने रखकर उसके जवाबात दूंगा। महेंद्र पाल को उसूल भी मुनाजरे के नहीं पता है और ये चैलेंज कर रहे हैं कि आओ शास्त्रार्थ कर लो, मुनाजरा कर लो। इल्ज़ामी जवाब उसे कहा जाता है। मुनासिबत पैदा करना भी महेंद्र पाल को नहीं आता। इल्ज़ामी जवाब वो होता है कि जो इल्ज़ाम हम तुम पर लगा रहे हैं, जो सवाल हम तुम पर खड़े कर रहे हैं, जो एतराज़ हम तुम पर कर रहे हैं, ठीक वही बात तुम हमारे यहाँ दिखा दो, इसे कहते हैं इल्ज़ामी जवाब। लेकिन महेंद्र पाल के बस का नहीं है इल्ज़ामी जवाब देना, इनको मुनासिबत पैदा करना भी नहीं आती है। खैर, मैं एक एक सवालात महेंद्र पाल के सामने रखकर उस वीडियो में जो जो बातें उन्होंने कही है उसको सामने रखकर मुख्तसर लफ्ज़ों में उसके जवाबात दूंगा। सुनिए क्या फरमा रहे हैं। जैसा इस्लाम वाले मानते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और मिट्टी से बनवाया, लेकिन क़ससुल अंबिया में कुछ और ही किस्सा है। किसी गिद्ध के साथ जुक्त करके उसका पैदा हुआ था और वो बोल रहा है, कुरान गवाह है कि वो अग्नि से बने, आग से बने। खैर, आग से बनेगा धुआं, आग से बनेगा राख, आग से बनेगा कोयला, ये तो संभव है। लेकिन आग से अल्लाह फरिश्ता बनाते हैं, अज़ाज़िल नाम था जिसका। खैर, तो आदम को बनाया तो आदम की बायां पसली की एक टेढ़ी हड्डी से आदम के पत्नी को बनाया। और मैं मुफ्ती यासिर से पूछ रहा हूँ, जिस कुरान को आप लिए फिर रहे हैं, ढोए फिर रहे हैं, यह कुरानी किस्सा है और आपकी अकीदा है, आपकी मान्यता है, आप मानते हैं इसे। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जब आदम की बायां पसली की एक टेढ़ी हड्डी से उसकी पत्नी हवा को बनाया तो वो सर्जिकल करने वाला सर्जन कौन था? अल्लाह ही सर्जन थे। इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिला था अल्लाह को काटने पीटने के लिए? तो बिना सर्जन, बिना इंस्ट्रूमेंट, बिना हॉस्पिटल, बिना नर्सिंग होम, बिना नर्स के सहयोगिता अल्लाह ने ऑपरेशन कर दिया है। और मलहम पट्टी की भी आवश्यकता नहीं हुई, दवा दारू की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी अल्लाह को। आज मैं इसी सर्जिकल स्ट्राइक का ऐसा ही ऑपरेशन करूँगा, बिना इंस्ट्रूमेंट, बिना सर्जन, बिना सर्जरी, बिना दवाई, बिना मलहम पट्टी के मैं इस सर्जिकल स्ट्राइक का आज मैं ऑपरेशन करूँगा। कि और पंडित जी ने वीडियो के शुरू में ही अज्ञानता अपनी दर्शा दी।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा के किस्से पर जो एतराज़ किया कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की टेढ़ी पसली से माँ हवा को बनाया तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, दवा पट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अल्लाह पर एतराज़। और आगे खुद दावा कर रहे हैं कि आज मैं भी सर्जिकल स्ट्राइक का इसी तरह ऑपरेशन करूंगा। तो जब तुम इस बात को नहीं मानते कि इस तरह ऑपरेशन हो सकता है, तो अपने ऊपर ये दावा कैसे फिट किया कि मैं आज सर्जिकल स्ट्राइक का भी ऐसे ही ऑपरेशन करूंगा? आपकी दृष्टि में तो वो ऑपरेशन ऐसा हो ही नहीं सकता, तो सर्जिकल स्ट्राइक का आप क्या ऑपरेशन करेंगे? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वहां पर हम पहले भी जवाबात दे चुके हैं, ये कोई नया सवाल नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की टेढ़ी पसली से माँ हवा को बनाना, यहाँ तात्पर्य ये है कि औरत के मिजाज को अल्लाह ताला ने बयान किया है, और जो शादीशुदा लोग हैं वो औरत के मिजाज से बखूबी वाकिफ होंगे। और फरिश्ता जो आग से इब्लीस को बनाया गया, अरे पंडित जी आपकी बुद्धि कितनी है? इस आसमान के नीचे और धरती के ऊपर आपने जन्म लिया और इसी में आपने होश संभाला है, तो तुम्हारी बुद्धि कितनी है? मेरे भाइयों, मेरा दावा है कि जितनी ईश्वर की तौहीन और जितना कमजोर ईश्वर को इन आर्यों ने बनाया है, किसी ने नहीं बनाया। ये ईश्वर की हर बात को अपने दिमाग में फिट करना चाहते हैं, हालांकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको मानव अपनी बुद्धि में नहीं समझ सकता। ये कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण के अंदर ईश्वर है। मेरा सवाल ये है, उठाओ कोई कण और पूछो कि इसके अंदर ईश्वर कैसे आ गया? क्या ये बात बुद्धि में तुम्हारे समझ सकती है? बिल्कुल नहीं समझ सकती। वो ईश्वर है, उसकी कुदरत को मानव अपनी बुद्धि में नहीं ले सकता है। हमने इस दुनिया में होश संभाला है, इसलिए पंडित जी कह रहे हैं कि आग से बनेगा कोयला, आग से बनेगा धुआं वगैरह वगैरह। वो ईश्वर है, उसने आग से बनाया है। कैसे बनाया हम नहीं जानते, हमें नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि हमने इसी दुनिया में होश संभाला, हमारा इस दुनिया से बाहर और कोई हम ज्ञान नहीं रखते। तो ईश्वर की कुदरत को ये मानते हैं या नहीं मानते, ये महेंद्र पाल से मेरा सवाल है। क्या जो काम तुम कर सकते हो वही काम ईश्वर कर सकता है? उससे आगे ईश्वर कुछ नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, मैं बहुत जवाब दे चुका हूं इस जाहिल आदमी को, मगर ये दोबारा फिर वही सवाल करते हैं। इसलिए इस ऑडियो में मैं ज्यादा कोशिश ये करूंगा कि इल्जामी जवाब जाए और महेंद्र पाल के ऊपर कर्ज रहे मेरा सवाल। तो जरा मुझे ये बताएं कि जो काम तुम कर सकते हो वही काम ईश्वर कर सकता है, उससे ज्यादा ईश्वर और कुछ काम नहीं कर सकता। अब बताओ, इन्होंने ईश्वर की हैसियत को गिराया या बढ़ाया? गिरा दिया है। इनके यहां पर ईश्वर बहुत बेचारा कमजोर है, ना वो बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है, बहुत कमजोर है, ना किसी के पापों को क्षमा कर सकता है। इंतहाई कमजोर है वैदिक ईश्वर। आगे देखे महेंद्र पाल जी क्या कह रहे हैं। माहौल में बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की मिल जाती है जो इन चैनलों को पसंद करते हैं। इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि चैनल के माध्यम से नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन नफरत मानव समाज में कुरान के द्वारा अल्लाह ने फैलाया हुआ है, उसको और नहीं बोल रहे हैं। वो चैनल को के खिलाफ कोई ना कोई शो करके मुल्क में तशद्दुद, ये इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुल्क के तशद्दुद यानी बेमनस्ता फैलाने का काम करती है सुदर्शन न्यूज चैनल। बेमनस्ता मानव समाज में नफरत कौन फैलाए? जो कुरान में बात लिखी हुई है उसको बोलना नफरत है, उसको बतलाना नफरत है। जिसको आप ढो रहे हो, तो आप जिसे ढो रहे हो, आपके चेहरे पे कहीं दाग लगा है, मैं बताता हूँ कि इसको धो लीजिए, तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उल्टा मेरे ऊपर दोष धर रहे हो आप। तो ऐसा ही किया है इन्होंने भी। सुदर्शन न्यूज चैनल नफरत फैलाने में माहिर है। जो लिखने वाला आगे कोई इतिहासवेत्ता आएगा कि वो इस पर लिखेंगे, लेकिन इतिहासवेत्ताओं ने जो लिखा है कुरान के ऊपर, उस पर तो आपने गौर नहीं किया। जब कुरान ने मानव समाज में बेमनस्ता फैलाई है, अल्लाह के द्वारा ही फैलाया गया है, उस बेमनस्ता के लिए आप तो बोल नहीं रहे। और ऐसा किया जाए उस वक्त तक मुल्क में अमन और भाईचारा कायम नहीं हो सकता। ये चैनल का सही तरीके से इलाज करने की बात कर रहे हैं, और इलाज करना चाहिए था कुरान का, अल्लाह का। वो इलाज को तो छोड़ दिया है, चैनल का इलाज कर रहे हैं, जो है वो समाज का कैंसर है।
जब जख्म छोटा आप उस पर ध्यान नहीं देते तो वो कैंसर बन जाता है। ऐसा ही कैंसर मानव समाज में बनाया है कुरान ने, ऐसा ही कैंसर बनाया है मानव समाज में अल्लाह ने अपने कुरान के द्वारा। उस कैंसर की तो चिकित्सा आप कर ही नहीं रहे हैं, उस कैंसर की चर्चा भी आप नहीं कर रहे हैं, उस कैंसर की बात तो आप नहीं कर रहे हैं। सुदर्शन पंडित जी बार बार मुफ्ती साहब को कह रहे हैं, जब मुफ्ती साहब चैनल के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो पंडित जी जवाब में कह रहे हैं कि ये सारी बातें कुरान के अंदर है, उसके ऊपर तो आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर तो आप बोल नहीं रहे हैं। अरे बेवकूफ़ आदमी, ऐसे आदमी को बेवकूफ़ कहना कोई ऐब की बात नहीं है, जाहिल कहना कोई ऐब की बात नहीं है, ये अज्ञानी है। जो कुरान के अंदर बता रहे हैं कि कुरान कैंसर है और उसके ऊपर मुफ्ती साहब नहीं बोल रहे हैं। पंडित जी आपने यूट्यूब के ऊपर कितनी वीडियो बनाई, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, शुमार किए बिना पंडित जी खुद भी नहीं बता सकते। इतनी वीडियो बनाई है, लेकिन क्या आज तक आपने वेदों के अंदर जो नास्तिकों को मारने का, वेद निंदक को मारने का जो उपदेश है, उसके ऊपर आज तक कभी आपने चर्चा की है? क्या ये जाहिल राहुल आर्या ने चर्चा की है? संदीप आर्या ने चर्चा की है? एक गधा वो एक और अंकुर आर्या ने कभी इसके ऊपर चर्चा की है? कोई आर्या कभी वेदों के उन मंत्रों को जहां वेद निंदक को मारने का उपदेश और इंतहाई बेरहमी से और भयंकर तरीके से मारने का उपदेश दिया गया है, उसको उन मंत्रों को सामने रखकर उसका दिफा कभी किसी ने नहीं किया। तो आप मुफ्ती साहब को क्या कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं? वहां तो मौजू एक तयशुदा है कि चैनल के ऊपर आज हमको बात करना है, तो चैनल ही के ऊपर बात करेंगे। और जिन आयतों के ऊपर आपका इशारा है कि कुरान कैंसर है, उन आयतों को तो हमने डंके की चोट पर सामने रख कर ना जाने कितनी मर्तबा उन आयतों का दिफा किया है, लेकिन आप अपनी कोई एक वीडियो बता दें जहां वेद निंदक को मारने का उपदेश दिया गया, जहां नास्तिकों को मारने का उपदेश दिया गया है, उसका आपने किसी एक वीडियो में भी तशफ़ी बख्श जवाब दिया हो और उसका दिफा किया हो। तो ये बात पंडित जी मुफ्ती साहब पर नहीं आ रही है, वहां तो एक तयशुदा मौजू है, ये बात तो आपके ऊपर लागू हो रही है, आपके ऊपर ये सवाल खड़ा हो रहा है। आगे देखिए और ये अज्ञानी क्या कह रहे हैं। ये खिलाफ और एतराज़ बता रहे हैं। जो बात कुरान में है, जो बात इस्लाम में है, वही उसी बातों को कहना, उसी बातों का उजागर करना, उसी बातों को प्रस्तुत करना, इख्तिलाफ कहाँ है? पंडित जी कह रहे हैं, जब मुफ्ती साहब ने कहा कि ये इस्लाम पर एतराज़ात करते हैं, तो पंडित जी कह रहे हैं कि जो बातें कुरान में लिखी है उस बातों को कहना, उस बातों का उजागर करना, उस बातों को प्रस्तुत करना, इसमें एतराज़ क्या है, इसमें इख्तिलाफ क्या है? अब ये देखें कितनी अज्ञानता की बात है। पंडित जी को ये भी नहीं मालूम है एतराज़ आपत्ति किसे कहा जाता है। भाई जिस बात को हम सही समझ रहे हैं उसके ऊपर आप इख्तिलाफ ही तो कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो आप अपने प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपका अकीदा जो है, आपकी जो मान्यता है वो गलत है, आप अपने प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, यही तो एतराज़ है। इसे आपत्ति और एतराज़ नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? ये पंडित जी के ऊपर कर्ज है, वो बताएं। ये हमारा एक कानून है। अब इसको कानून बता रहे हैं, इसमें दकियानूसी है, इसमें वैमनस्ता है कि अपने को छोड़कर किसी और को सहन न करना, ये अमानवीयता है, इसको ये कानून बता रहे हैं। यानी हमारे यहाँ इन्होंने ये कानून बताया है कि इस्लाम के कानून है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इसके बाद यहाँ गैर मुस्लिम और हज के लिए ना आए। तो गैर मुस्लिमों का तो हज करने का कोई सवाल ही नहीं। ये संकीर्णता नहीं है क्या कि अपने को छोड़कर हम अपने यहाँ किसी को आने नहीं देंगे? ये संकीर्णता है या नहीं है मानव समाज में? इसी संकीर्णता को यह कानून बता रहा है। अब ये कह रहा है, आगे सुनिए क्या बोल। आप दूसरों की नकल क्यों करते हैं? और अगर देखिए ये कह रहे हैं कि दूसरों की नकल करते हैं, ये दूसरों की नकल करते हैं। मुफ्ती साहब, आपको तो ये पता ही नहीं है कि वैदिक संस्कृति में ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम कहा गया, पूरी वसुधा को, यानी धरती के मानव समाज को, प्राणी मात्र को वसुधा कहा गया है। आत्म सर्वभूतेषु कहा गया है, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना, ये कहा गया, ये उपदेश दिया गया है। हमारे यहाँ पर तो वैमनस्ता नहीं है वैदिक संस्कृति में।
वहाँ पर मानव समाज को अपना भाई मानने के लिए, अपने एगाना मानने के लिए, अपने रिश्तेदार मानने के लिए उपदेश दिया गया है। तो वहाँ पर वैमनस्यता का कोई सवाल नहीं। लेकिन आपके पास कहाँ है ये चीज़? आप तो ये संकीर्णता को बता रहे हैं, संकीर्णता को दर्शा कर उसको कानून बता रहे हैं, उसको लॉ बता रहे हैं, ये नकल बता रहे हैं। नकल कहाँ है? मजहब तुम्हारा क्या है? ये लॉजिक इस्लाम में है क्या? कोई लॉजिक इस्लाम में चलना संभव है? वहाँ तो अल्लाह ने कह दिया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश। लॉजिक कहाँ चलाएंगे आप? हदीस में आया कुल्लु मा जाअ बिही रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ से उसको बिना छानबीन किए मानना, ये है आपका कुरान, ये है आपका इस्लाम। और आप इसको नकल क्या बता रहे हैं? ये दूसरे का नकल क्या है? दूसरे का नकल क्या किया है? दूसरे का नकल तो इस्लाम ने किया है। इस्लाम ने, कुरान ने तो बाइबल का नकल किया है, उससे पहले जो किताबें थी उन किताबों का नकल किया है। तो नकलची तो आप ठहरे, आप दूसरे पर बता रहे। पर वेद के मानने वालों को नकल करने की आवश्यकता नहीं है। वेद तो आदि सृष्टि में, दुनिया के आगाज में परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को दी, वो किसी का नकल क्यों करने जाएंगे? पर कुरान से पहले जो किताब थी उन किताबों की नकल की गई है कुरान में। अब नकलची आप खुद ठहरे और आप दूसरे पर दोष धर रहे हैं। वो तो कुरान खुद कह रहा है वैसा बदलना आयाती मा काना आयाती वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िलु इन्नमा अंतुम मुफ्तरिन बल अक्सरुहुम ला यअलमून। कुरान तो खुद कह रहा है इस बात को। अल्लाह ने खुद बोला है कि एक आयत की बजाय मैं दूसरे आयत को तब्दील कर देता हूँ, परिवर्तन कर देता हूँ। तो अल्लाह तो खुद परिवर्तनशील है। आप क्या जानेंगे सच्चाई क्या है? इसमें पंडित जी कह रहे हैं, जब मुफ्ती साहब ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि खाने काबा में गैर मुस्लिमों को आने की अनुमति नहीं है, तो मुफ्ती साहब ने बताया कि ये हमारा कानून है, वहाँ का खास वीजा है, वहाँ का खास पासपोर्ट है। तो इसके ऊपर पंडित जी कह रहे हैं कि क्या वहाँ पर हमारे अलावा, मतलब मुस्लिमों के अलावा और किसी और को हम नहीं आने देंगे? क्या ये संकीर्णता नहीं है? ये अमानवीयता है और इसको मुफ्ती साहब कानून बता रहे हैं और वेद के बारे में बुकराती कर रहे हैं। आत्मा सर्वभूतिषु बता रहे हैं, वसुधा आया है वो बता रहे हैं। लेकिन पंडित जी के जहन में हो सकता है कि एक मंत्र निकल गया हो यजुर्वेद का, वो मैं याद दिला देता हूं, जो पंडित जी आमतौर पे पढ़ते हैं। यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्या, कि ये मानव मात्र के लिए है, मानव मात्र के कल्याण के लिए है। लेकिन पंडित जी आपको पता ही नहीं है कि वेद के अंदर इस्लाम ने तो सिर्फ खाने काबा मक्का और मदीना के अंदर गैर मुस्लिमों को सहन नहीं किया है। तो ये इसको आप संकीर्णता बता रहे हैं। वेदों के अंदर परमात्मा का क्या उपदेश है आपको नहीं मालूम? अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं, स्क्रीन पर हवाला मौजूद है। अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 5 और मंत्र 62 के अंदर साफ लफ्जों से कहा गया है, परमात्मा कहता है वृश्चा प्रावृश्चा सम वृश्चा दहा प्रादहम सम दहा, कि तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। इस मंत्र को पढ़ने से लगता है कि वैदिक ईश्वर इंतहाई गुस्से के साथ इन आर्यों को यह मंत्र दिया है। यहां पर साफ लफ्जों में कहा गया कि जो वेद निंदक है, वेदों की निंदा करने वाले, उनको काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। अगर मानव मात्र के लिए वेद आया है तो वेद निंदकों के लिए यह उपदेश क्यों? यहां पर मैं जानता हूं, आर्यों की आदत से वाकिफ हूं। आर्य कहते हैं कि यहां वेद निंदक कहा गया तो वेद की निंदा कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो जानकर कर रहा है या अनजाने में कर रहा है। लेकिन मैं ये रास्ता भी उनके लिए बंद कर दूंगा। दूसरा हवाला लीजिए, अथर्ववेद, स्क्रीन पर हवाला मौजूद है। अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 5 और मंत्र 64 के अंदर कहा गया ओशंति समोशंति ब्राह्मणो वज्रहा। और ये जो अनुवाद है, वेदानुयायी सत्यवीर पुरुष नास्तिकों का नाश करे, ये अनुवाद एक आर्य का है। क्षेमकरण दास त्रिवेदी ने यह अनुवाद किया है कि वेद अनुयायी सत्यवीर पुरुष नास्तिकों का नाश करे। अब यहां प्रश्न पैदा होता है कि नास्तिक कौन है? स्क्रीन पर हवाला मौजूद है, मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 11। नास्तिको वेदानिंद कहा, नास्तिक है वेद निंदक है, यानी नास्तिक और वेद निंदक में इनके यहां कोई अंतर नहीं है। जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक होता है। लेकिन मैं जानता हूं
आर्यों के जवाब में जब हम मनुस्मृति का कोई श्लोक पेश करते हैं तो आर्या लोग कहते हैं कि ये तो मनुस्मृति के अंदर घुसेड़ दिया गया है, लेकिन मैं ये रास्ता भी बंद कर दूंगा। यही श्लोक दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास पृष्ठ नंबर 266 के ऊपर नकल किया है। स्क्रीन पर हवाला मौजूद है। देखिए, दयानंद जी ने श्लोक नकल करके नीचे लिखते हैं, मनु जी कहते हैं जो वेदों की निंदा अर्थात अपमान, त्याग, विरुद्ध आचरण करता है वह नास्तिक कहता है। कितनी बातें बताई? निंदा अर्थात मतलब अपमान, त्याग, छोड़ देना, विरुद्ध आचरण, उसके खिलाफ चलना, जो ये काम करता है वो नास्तिक कहता है। अब नास्तिक, और नीचे देखिए दयानंद जी ने और क्या लिखा है, किंतु वेदानुकूल ही का आचरण करना धर्म है। अब बताओ पंडित जी, क्या ये अमानवीयता नहीं है कि अपने को छोड़कर जो लोग अपनी अपनी मजहबी ग्रंथों का पालन कर रहे हैं उनको धर्मी ना कहना, सिर्फ हम ही अपने आप ही को धर्मी कहना। और नास्तिक की परिभाषा और वजाहत के साथ दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में की है। स्क्रीन पर हवाला मौजूद है, पृष्ठ नंबर 289 पर। दयानंद जी लिखते हैं, नास्तिक वह होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा वेद विरुद्ध ओप लीला चलावे। तो जब ये परिभाषा नास्तिक की गई है तो इस परिभाषा में वो सारे लोग आ गए जो वेदों को नहीं मानते हैं। उदाहरण, मुस्लिम, जैनी, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ये जितने भी लोग हैं ये सब वेदों को नहीं मानते हैं। तो वेद के आधार पर इनको कत्ल कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, फूंक देना चाहिए, भस्म कर देना चाहिए। तो पंडित महेंद्रपाल आर्य जी, इस्लाम ने तो सिर्फ और सिर्फ मक्का और मदीना के अंदर गैर मुस्लिमों को सहन नहीं किया, तो आपने इसे कहा कि संकीर्णता है, ये जो है अमानवीयता है। लेकिन वेदों के इन हवालों, इन मंत्रों को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट रूप से चमकते हुए सूरज की तरह सिद्ध होता है कि वैदिक ईश्वर सिर्फ हिंदुस्तान ही में तो क्या बल्कि दुनिया के किसी कोने में जो वेदों के खिलाफ, वेदों के विरुद्ध चल रहा है या वेदों को छोड़कर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, उसे कत्ल कर देना चाहिए। वो तो दुनिया के किसी कोने में सहन करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आप खुद फैसला कीजिए कि कहां पर ज्यादा अमानवीयता बताई गई है। और पंडित जी कह रहे थे कि इस्लाम के अंदर लॉजिक नहीं है, और दलील क्या दी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। मैं पूछता हूं कि इस आयत के अंदर लॉजिक की नफी कहां की गई है? ये अजीब अज्ञानी व्यक्ति है महेंद्रपाल आर्य, इस आयत के अंदर कहीं लॉजिक की नफी की गई है क्या? और तर्जमा भी खुद कर रहे हैं कि कोई शक व शुबहा नहीं है। अरे शक व शुबहा इसी के लिए ही नहीं है क्योंकि सारी बातें लॉजिकल है। इस्लाम के अंदर लॉजिक भी है, इस्लाम कुरान में लॉजिक भी है और साथ में मिरेकल भी है। लेकिन आर्यों के नजदीक वेद के अंदर मिरेकल नहीं है, मौजूजा नहीं है। तो आप खुद फैसला कीजिए कि कमी वेद के अंदर है या कुरान के अंदर है। फिर आगे पंडित जी ने कहा है कि कुरान नकल किया गया है बाइबल से, और उससे पहले जो किताबें आई उससे नकल किया गया। कोई हवाला दिया? कोई हवाला नहीं दिया। पंडित जी ने कहा हमें कोई आवश्यकता नहीं है नकल करने की, क्योंकि आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को अपना ज्ञान दिया है, जबकि मैंने बता दिया मानव मात्र के लिए नहीं है। अगर मानव मात्र के लिए होता तो ये जो वेद निंदक को मारने का उपदेश दिया गया है ये चर्चा वेदों के अंदर नहीं होती। खैर, तो नकल के ऊपर जो पंडित जी ने कहा कि आदि सृष्टि में परमात्मा ने हमें दे दिया था, कोई हवाला दिया? नहीं दिया। हर बात पे तो क्या कहते हैं कि मैं प्रमाण दे दूंगा, तो इस बात के ऊपर प्रमाण क्यों नहीं दिए? इसके ऊपर भी मैं पंडित जी के ये मेरा सवाल कर्ज है कि वो इस बात का ही प्रमाण दे कि आदि सृष्टि के अंदर परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को अपना ज्ञान प्रदान किया है। और कुरान की जो नकल है, कह रहे हैं कि बाइबल नकल की गई, बाइबल से कुरान नकल किया गया है, प्रमाण कुछ भी नहीं दिया। हाँ, कुरान की एक आयत नकल की, सूरह नहल की आयत 101, वइज़ा बद्दलना आयतम मकान आयतिन वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िलु क़ालू इन्नमा अंता मुफ्तर बल अक्सरुहुम ला यअलमून। और खुद तर्जमा भी कर रहे हैं कि मैं एक आयत को दूसरी आयत से तब्दील कर देता हूं, बदल देता हूं। मैं इस जाहिल व्यक्ति से पूछना चाहता हूं और फैसला आप हजरात के ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप खुद बताएं कि बदलने में और नकल करने में ये दो एक बात है या अलग अलग है? बदलना और नकल करना ये एक है या अलग अलग है? आप खुद फैसला कीजिए।
दावा यह है कि कुरान नकल किया गया है और दलील यह है कि कुरान तब्दील कर दिया गया है। अच्छा, इसका भी मैं जवाब पहले दे चुका हूं, आज फिर दे रहा हूं। ये जो आयत है वइज़ा बद्दलना आयतम मकान आया, कि हम एक आयत को दूसरे आयत से बदल देते हैं, तब्दील कर देते हैं, तो ये कहता है कि देखो कुरान के अंदर परिवर्तन हुआ है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर महेंद्र पाल आर्या के अंदर दम हो तो एक ऐसा प्रमाण दे दे कि इंसान के जरिए से कुरान के अंदर परिवर्तन हुआ है। हमारा दावा ठीक से पंडित जी ने समझा नहीं है। हमारा दावा यह है कि जिस तरह कुरान पैगंबर ने हमको दिया है, उसके बाद जो कुरान जिस तरह हमारे पास मुतवातिर चला आया है, तवातुर से जो चला आया है, इसके अंदर कोई परिवर्तन, कोई तब्दीली नहीं हुई है। अगर कोई आर्या माई का लाल हो तो कोई एक ऐसा इंसान बता दे और कोई एक ऐसा नुस्खा बता दे कि कुरान का जो अरबी मतन है उसके अंदर कोई परिवर्तन हुआ हो। लेकिन इतना तो जरूर है कि पंडित जी को भी कहीं पनाह नहीं मिली, पनाह मिली तो अल्लाह ही के पास मिली। कोशिश कर रहे थे किस तरह सिद्ध करूं कि कुरान में परिवर्तन हुआ, कुरान में परिवर्तन हुआ। कहीं काम नहीं बना तो छेले अल्लाह ही के पास चले गए कि अल्लाह तू ही कुछ दे दे। तो वही बदलना आया लेकर आ गए। कुरान के अंदर हमारा दावा यह है कि इंसानों के जरिए से परिवर्तन नहीं हुआ। जब कुरान मुकम्मल हो गया, आखिरी आयत कुरान की जब नाजिल हो गई, तो उसके अंदर कोई माई का लाल नहीं बता सकता कि कुरान के अंदर परिवर्तन हुआ है। और वेदों के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक दावा पंडित महेंद्र पाल आर्या जी, आप अथर्ववेद के मंत्र को शुमार करके दुनिया वालों के सामने रख दो, सारे हिंदुओं को उसके ऊपर मुत्तफिक करके बता दे कि आपने जो अथर्ववेद के मंत्रों की तादाद बताई है वो फिक्स इतनी ही तादाद है। अगर महेंद्र पाल आर्या अपने अथर्ववेद के मंत्रों की तादाद रखेंगे तो सनातनी उसका इनकार कर देंगे, और अगर सनातनी अपने मंत्रों की तादाद रखेंगे तो आर्या उसका इनकार कर देंगे। कुरान के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ है। तो मेरे भाइयों, मैं इस ऑडियो को भी यहीं पर रोकता हूं। आगे की जो बातें हैं मैं उसको अगली ऑडियो के अंदर बताऊंगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।